प्रश्न संख्या 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ओके, इसके लिए स्केल को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर मापेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आइए बना लेते हैं। देखिए, ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये हो गया केंद्र और इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और क्या करना होगा, ओ से हमें एक रेखा खींचना होगा। चलिए, किसी भी लंबाई खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एक्स। इसके बाद केंद्र से कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। ठीक है, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक चाप खींचना है। ठीक है, आइए नाप लेते हैं पहले इसको। देखिए, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर पे एक चाप खींचेंगे। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं पी। इसके बाद ओ से पी को, ठीक है, ओपी जो रेखा है इसको समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो समद्विभाजित कैसे करते हैं, देखिए, इसको क्या करना है कि आधा से थोड़ा सा आगे कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आधा से थोड़ा सा हमने आगे कर लिया ये। ठीक है, थोड़ा सा आप चाहे तो और आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, तो इस पर एक चाप खींचना है, इधर भी और नीचे भी। इसके बाद इस तरफ से भी खींचना है। ठीक है, ये हमने खींच लिया और इस पर रेखा खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एस और इसका नाम दे देते हैं टी। ओके, और इसका नाम दे देते हैं एम। ओके, अब एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, और ये जो वृत्त होगा ये नकली वृत्त आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए खींच रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखना है और ओ से एम। ठीक है, या आप चाहें तो ओ से पी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों बराबर ही है। तो एक नकली वृत्त खींच लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो नकली वृत्त है ये पहले वाले वृत्त को इस बिंदु पे, ठीक है, और इस बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं क्यू। ठीक है, और इसका नाम देते हैं आर। ठीक है, और क्यू से पी को मिला देते हैं और पी से आर को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, ओपी कितना सेंटीमीटर था, ओपी था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा रचना बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें लिखना है रचना के चरण। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए, रचना के चरण। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, नंबर 2, ओ को x तक बढ़ाया, ओ को x तक बढ़ाया तथा OP बराबर 10 सेंटीमीटर काटा। ठीक है, नंबर 3, OP का लंब समद्विभाजक क्या खींचा, ST खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे OP का
लंब समद्विभाजक एसटी खींचा जो ओपी को एम बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो ओपी को एम बिंदु पर काटता है। नंबर 4, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो लिखेंगे एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। और जो वृत्त हमने बनाया है, ये वृत्त पहले से खींचे गए वृत्त को क्यू तथा आर पर काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 5, जो पहले से खींचे गए वृत्त को किस पर, क्यू तथा आर पर। ठीक है, क्यू तथा आर पर काटता है। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए P से Q को मिला दिया और P से R को मिला दिया। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 6, PQ तथा PR को मिलाया। ओके, इसके बाद PQ का लंबाई भी मापने के लिए कह रहा था, है ना, तो चलिए नाप लेते हैं। देखिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं नंबर 7, PQ तथा PR की लंबाई मापा जो कि PQ बराबर PR बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए लिख भी देते हैं 8 सेंटीमीटर और इसको भी लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, औचित्य लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए औचित्य के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा। ठीक है, ए मिला दिया और ओ को आर से मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ ये समझना है, ये जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, ओ की त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, जब लंब होता है तो क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, और एक कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री का। ओके, इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज आता है। ठीक है, और ये जब वृत्त की त्रिज्या है तो ये कितना सेंटीमीटर था, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का हमने वृत्त बनाया था, है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर है। और ओ से पी की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और पी क्यू हमने नापा है तो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल के देखते हैं कि पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 दाही क्या होता है, 100, माइनस 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी ये हो जाएगा 64, और रूट के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या निकालेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे पी से आर। ठीक है, तो लिखेंगे और पी आर बराबर ये भी हो जाएगा वही, क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस करेंगे ओ आर का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी कितना है, ओ पी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना था,
6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 10 दाएँ कितना होता है 100, माइनस 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, यह आ जाएगा 64 और रूट के बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, संख्या 2 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। यहाँ एक नया शब्द आ गया है सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए जब एक ही केंद्र पे दो अलग अलग त्रिज्या के वृत्त होते हैं तो उस वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो उसी केंद्र पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसी केंद्र पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो ये खींच लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, अब इसी केंद्र पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नापना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ये हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु से, यानी कि वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसके परिधि पर आप कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, आपको जहाँ मन करे वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। ठीक है, और एक केंद्र है तो इसका नाम देते हैं O। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं, इस तरीके से मिला दिया, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमने मिला दिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इस OP रेखा को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होता है कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हम इसको। ठीक है, इस त्रिज्या को जैसे इतना पे रख देते हैं। ठीक है, आधा यहाँ के लगभग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, और फिर O पर इसको रखेंगे प्रकाल को और ऊपर नीचे दोनों चाप काटेंगे। ठीक है, ये हमने काट दिया। हमारे पास दो बिंदु आ गया, एक A बिंदु और एक A बिंदु। ठीक है, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि ये जो समद्विभाजक है OP को C बिंदु पे काटता है। ठीक है, अब OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, या CP भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए इसको C बिंदु पे रखेंगे। ठीक है, और OC त्रिज्या लेंगे। ये हमने OC त्रिज्या ले लिया और एक वृत्त खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो वृत्त है ये पहले से खींचे गए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को इस बिंदु पे और इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, अब हमारे पास एक Q बिंदु है और एक R बिंदु है। ठीक है, तब स्पर्श रेखा करने के लिए क्या करना होगा, P से Q को मिलाना होगा और P को R से मिलाना होगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हमारा रचना बनके तैयार हो चुका है। अब हमें लिखना है रचना के चरण। ठीक है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, O से Q को मिला देते हैं और O से R को मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो रचना का चरण लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है, रचना का चरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचा है। तो लिखेंगे रचना के चरण नंबर 1, सबसे पहले
4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो सकेंद्रीय वृत्त खींचा। इसके बाद बड़े वृत्त के परिधि पे हमने P बिंदु अंकित किया। नंबर 2, बड़े वृत्त के परिधि पर P बिंदु अंकित किया। ठीक है। नंबर 3, O से P को मिला दिया। O से P को मिलाया। ठीक है। साथ ही समद्विभाजित किया। इसका मध्य बिंदु, देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है? C है। ठीक है, तो लिखेंगे C है। अब OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, OC या CP जो भी कहिए। ठीक है। नंबर 4, OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, उसको Q और R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को Q तथा R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद P से Q को और P से R को मिला दिया, तो लिखेंगे नंबर 5, P से Q को तथा P से R को मिलाया। ठीक है। इसके बाद हमें नापने के लिए भी कह रहा था कि कितना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। देखिए A हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर और नीचे वाला हो जाएगा A भी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे PQ बराबर PR बराबर 4.4 सेंटीमीटर। दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा रचना के चरण कंप्लीट होता है। अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो औचित्य के लिए औचित्य देखिए PRO और PQO दोनों कितना है? 90-90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण PRO बराबर कोण PQO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, इसलिए OQ लंब है PQ पर तथा OR लंब है PR पर। OR लंब है PR पर। ठीक है, अतः PQ तथा PR स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आइए बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, ठीक है। जैसे ए हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, ये हो गया वृत्त, ठीक है। इसके बाद कोई एक व्यास लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी एक व्यास ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक व्यास लेंगे, ठीक है। एक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं O। इसके बाद क्या करना है, इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पहला कट लगाएंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। इसके बाद इसको मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से, ओके। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और चूंकि ये सरल रेखा है, ठीक है, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और इसका त्रिज्या कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इस पर लंब डालना है, ठीक है। तो लंब डालने के लिए क्या करते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद पहला कट लगाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा कट लगाएंगे, और इस दोनों कट से ऐसे चाप खींचेंगे, ठीक है, और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, ओके। चलिए इस व्यास का नाम दे देते हैं A और नीचे दे देते हैं B, ठीक है। इसके बाद इस पर से भी हमें क्या करना है, एक लंब डालना है। तो इसके लिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऐसे। सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ से चाप खींचेंगे 2, ठीक, और इस दोनों चाप से यहाँ काटेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इससे इसको मिला देना है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, AB। तो A हो जाएगा मान लीजिए C, ठीक है, और A स्पर्श रेखाएं हो जाएगा D, और इसको मान लेते हैं E, ठीक है। और A जो बिंदु है इसको मान लेते हैं P, जहाँ दोनों स्पर्श रेखा क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, देखिए ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है। तो A हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है, और यहाँ भी A हो जाएगा 90 डिग्री का। इस प्रकार हमारा रचना बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें लिखना है रचना के चरण, ठीक है, और औचित्य, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, ओके। इसके बाद इस वृत्त पर AOB एक व्यास खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 2, AOB एक व्यास खींचा। इसके बाद O पर 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 3, O पर 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाया, ठीक है। जहाँ देखिए AOC
कोण AOC बराबर कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है। इसके बाद हमने क्या किया, ए पर EA लंब डाला। ठीक है, तो नंबर 4 ए पर EA लंब डाला। नंबर 5 लिखिए C पर DC लंब डाला। ठीक है, लिखेंगे C पर DC लंब डाला और ये दोनों लंब P बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 6 दोनों लंब P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अतः दोनों P से A और P से C, ठीक है, PA और PC स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक है, चलिए अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो औचित्य के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए पहले इसको 60 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब चतुर्भुज कैसे देखिए, एक भुजा ए है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O। ठीक है, तो लिखेंगे O प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण P प्लस कोण A कितना डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस कोण O ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री, प्लस कोण C कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। ठीक है, कोण P प्लस इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे 300 डिग्री, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। ठीक है, यानी कि क्या आया, 60 डिग्री आया। ओके, तो ये जो प्रश्न संख्या 3 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ये खींच लेते हैं। देखिए ये हमने स्केल लिया, ठीक है, और यहाँ इसको रखेंगे, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर नापेंगे। ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये केंद्र हो गया और केंद्र से 7 सेंटीमीटर इस तरफ और 7 सेंटीमीटर इस तरफ। ठीक है, तो ये हमने 7 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लगा दिया और दूसरा 7 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 14 सेंटीमीटर पे एक बिंदु हमने लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये हमने मिला दिया। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं, एक केंद्र है, इसका नाम हो जाएगा O। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और इस बिंदु का नाम दे देते हैं Q। O से Q की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर है P से O की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, O से Q का आधा करना है और O से P को आधा करना है। ठीक है, तो आधा करने के लिए तो आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं, इससे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, मान लीजिए इतना। ठीक है, लगभग, तो ऊपर में चाप खींचेंगे और इसी से नीचे में चाप खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रखना है प्रकाल को और ऊपर में चाप खींचेंगे। ठीक है, और नीचे भी खींचेंगे।
थोड़ा सा ये बच गया, इसको मिला देते हैं, ठीक है। और सेम इसी से, या आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह भी करेंगे, इस प्रकार। और इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको ही मिला देते हैं। ठीक है, और ये जो समद्विभाजक है, ठीक है, ये OP को M बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और OQ को N बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, N को केंद्र मानना है, ठीक है, और O तक त्रिज्या लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, ये नकली वृत्त हो सकता है, ठीक। और फिर M को केंद्र मानेंगे और इस प्रकार से OP त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। इसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों वृत्त जो है, ये पहले से खींचे गए वृत्त को 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। एक इस बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C और इसको D, ठीक है। फिर क्या करना है, P से A को मिला देना है और P से B को मिला देना है, Q को C से मिला देना है और Q को D से मिला देना है, ठीक है। तो ये मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से मिला देंगे इसको, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। कितना हो गया, देखिए 2 स्पर्श रेखा इधर से हैं और 2 स्पर्श रेखा इधर से है, ठीक है। इस प्रकार हमारा रचना बनके तैयार हो जाता है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इससे इसको मिला देते हैं, ठीक है, और इससे इसको मिला देते हैं, मिला दिया। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं रचना के चरण, ठीक है। तो रचना का चरण कुछ भी नहीं होता है, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिख लेना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे रचना के चरण, ठीक है। नंबर 1, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो लिखेंगे O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, इसके बाद इस व्यास को हमने बढ़ाया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 2, बढ़ाए गए व्यास पर OP और OQ, OP बराबर OQ बराबर क्या लिया, 7 सेंटीमीटर लिया, ओके। नंबर 3, OP तथा OQ को समद्विभाजित किया, ठीक है। तो लिखेंगे OP तथा OQ को समद्विभाजित किया, जो OP तथा OQ को M तथा N बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये जो समद्विभाजक है वह OP को M बिंदु पर और OQ को N बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसके बाद M को केंद्र मानते हुए, ठीक है,
OM और ON त्रिज्या लेकर दो वृत्त खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 4 M तथा N को केंद्र मानते हुए OM तथा ON त्रिज्या का वृत्त खींचा। दोनों वृत्त पहले मुख्य वृत्त को, देखिए मुख्य वृत्त मेरा ए है तो इसको A B C और D, ठीक है, A B C और D बिंदु पर काटते हैं। इसके बाद P को हमने A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। इसी प्रकार Q को C से और Q को D से मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 5 P को A तथा B से और Q को C तथा D से मिलाया। यही PA, PB, CQ और DQ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो लिखेंगे PA, PB और CQ, DQ, CQ, DQ स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है औचित्य। तो लिखेंगे औचित्य। देखिए OA जो है ये लंब है किस पर, PA पर, ठीक है। और जब लंब होता है तो इसका कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी प्रकार OC लंब है CQ पर और जब लंब होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो लिखेंगे कोण PAO बराबर 90 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, ठीक है। इसलिए OA लंब है PA पर, OA लंब है PA पर, ठीक है। अतः PA स्पर्श रेखा है। इसी तरह PB, CQ और DQ क्या है, स्पर्श रेखा है।